बिहार के इस बार के चुनाव ने एक बार तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो देश के किसी भी राज्य के चुनाव को सिरे से बदल कर रख सकता है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या इस बात की सनद कोई भी कर सकता है कि सिर्फ 12 रैलियों को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे एनडीए की तस्वीर को बदल कर रख दिया। पहले दौर के मतदान के समय तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महागठबंधन न सिर्फ बढ़त बना लेगी बल्कि लोगों में भयंकर नाराजगी है। लेकिन पहले दौर के मतदान के खत्म होने या यूं कहें कि उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के 2 युवराज, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा। चुनावी मंच से कही गई ये बातें लोगों के दिमाग में कुछ इस तरीके से घर कर गईं कि लोगों को याद आ गया कि 2005 से पहले का दौर क्या हुआ करता था। उस वक्त आरजेडी के अगुवाई की सरकार हुआ करती थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी और उससे पहले लालू प्रसाद यादव। और इस जंगल राज की याद ने शायद लोगों के दिमाग को एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। आइए, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इस पूरे चुनाव को अपने पाले में किया, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर और बहुत बधाई भी। अजय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज जी, ये जो जीत है इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के बाद इस जीत को आज एनडीए ने हासिल किया है। लेकिन ये जो कांटे का मुकाबला चल रहा था उस वक्त आप लोग नर्वस हुए थे क्या? देखिए, एक बात जान लीजिए, ये कांटे के मुकाबला स्वाभाविक है कि हम और ये मेजॉरिटी हमें मिला है जी। तो मेजॉरिटी जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो उम्मीदवारों के मन में रहता है कि हम किन कंटेस्ट है। तो उसी तरह से राजनीतिक दलों को भी रिजल्ट का अनुमान तो था, हमारे नेताओं को, हमको जी। लेकिन जब तक आ ना जाए तब तक तो सामने नहीं रहने पर चिंता तो होती है। गिरिराज जी, बहुत कम लोग थे जिन्हें इस बात का भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बड़े पैमाने पर अपने प्रदर्शन को कर पाएगी। अगर मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की बात करूं, आप लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी लगभग सबसे बड़ी ताकत के तौर पर है। सीटों के आंकड़े से आरजेडी भले आपसे आगे हो, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा है, इसके लिए आपको क्या वो 2 बड़ी वजह लगती हैं? क्या जंगल राज के युवराज का जुमला काम आ गया, या दरअसल प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए काम लोगों के दिमाग में इतने हावी रहे कि चुपचाप लोगों ने एनडीए को समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? अजय जी, मेरी एक विनती है जी। बिहार की चर्चा आप देखें, हम थे 52-53 सीट पे, 52 सीटों पे 53 पिछली असेंबली में, आरजेडी थी 80 सीटों पर। तो हम कहां से कहां चले गए, आरजेडी गिर गया, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। दूसरी बात, पूरे देश में प्रधानमंत्री का, आज कांग्रेस पार्टी का देखें, गुजरात 8 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी ने जीता। मणिपुर हमने 4 सीटें जीती। तेलंगाना हमने, कर्नाटक, और तो और जो आजकल नसीहत दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि बीजेपी से अलग होकर तेजस्वी के पास आ जाएं, अपने मध्य प्रदेश को बचा लेते, तो मध्य प्रदेश, ये नरेंद्र मोदी ने जो एक आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण जो काम किया है जी, अब जमाना चला गया जुमला का। बिहार में भी वही हुआ। गिरिराज जी, हम लोगों ने देखा कि जब कोरोना काल में बड़े पैमाने पर बिहार लोग पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे अपने अपने घरों से, उस वक्त बिहार में लोगों को असंतोष बड़े पैमाने पर था कि बिहार की सरकार ने बहुत मदद नहीं की और बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़े पैमाने पर सामने रखा गया। 10 लाख की बात कही गई तो पलटवार करते हुए आपकी पार्टी ने 19 लाख रोजगार की बात की। क्या आपको लगता है कि वो शिकायत गलत थी, या दरअसल वो शिकायत बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत की जा रही थी? देखिए,
अजय जी, आप नकार नहीं सकते कि पूरी दुनिया में बेरोजगारी है, लेकिन रोजगार की परिभाषा भी बदल गई है जी। उसी बिहार में 1,20,00,000 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से आत्मनिर्भर भारत के तहत उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। तो ये, और बीजेपी ने जो कहा 19 लाख रोजगार कहा है, ये जुमला पढ़ रहे थे 10 लाख नौकरी दूंगा प्रथम कैबिनेट में। लग रहा था कि सरकार उनकी बन गई है, और 20 महीना सरकार में रहे तो एक नौकरी नहीं थी जी। दर्जनों मंत्रालय था, न कैबिनेट नोट ले गए, ये जुमला साबित हो गया। गिरिराज जी, आप जिस मंत्रालय को केंद्र सरकार में अभी अपने मातहत उसको एक दिशा दे रहे हैं, मत्स्य पालन, उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री और उसके साथ साथ खादी, ये दरअसल वो रास्ता है जिसके जरिए बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे चल सकता है। अब जबकि इसी पर जोर देने की बात बिहार में कही जा रही है, जो घोषणा, जो संकल्प पत्र था 11 मुद्दों का, उसमें मत्स्य पालन और तमाम अन्य चीज़ों का जो आपके महकमे है उसका बड़ा जिक्र है। किस तरह से हम बिहार में एक परिवर्तन देखेंगे और उसमें आपकी कितनी सक्रिय भूमिका होगी? देखिए, स्वाभाविक है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऐसे मुद्दों पर लोग इस ढंग के सकारात्मक और विभाग से जुड़े प्रश्न नहीं करते। प्रधानमंत्री का चौतरफा ध्यान रहता है। 1947 से लेके 2014 तक मेरे विभाग में सेंट्रल एलोकेशन मात्र 3,680 करोड़ था जी। जो प्रधानमंत्री ने 6 साल में 26,000 करोड़ निवेश का एक कार्यक्रम किया। पहले ब्लू रेवोल्यूशन लाया 3,000 करोड़ का, अभी 20,000 करोड़ का लाया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, जिसका बिहार से उन्होंने उद्घाटन किया। अब बिहार में ऑप्शन है, क्योंकि बिहार पहले जाना जाता था, आप जानते हैं अच्छी तरह से, उत्तर बिहार में माछ और मखान, प्रधानमंत्री ने मछली को भी लिया और मखाना को भी लिया, हम डेयरी को भी लिया है बिहार। आज जिस जिले बेगूसराय से मैं सांसद हूँ, 15 लाख लीटर दूध रोज होता है। हम वहाँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मैंने प्रधानमंत्री चौतरफा रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए उसमें मत्स्य संपदा और डेयरी की बहुत बड़ा भूमिका होगा। आज तक किसी ने 13,500 करोड़ केवल पशुओं के रोग निदान के लिए, यानी कांग्रेस ने तो कभी सोचा ही नहीं कि पशु, आज 7 लाख करोड़ से ऊपर केवल दूध का इकोनॉमी है भारत को जी। आज वही कारण है कि प्रधानमंत्री ने इस ओर ध्यान दिया और बिहार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसको डाला। तो गिरिराज जी, आपकी भूमिका कितनी हम देखें इस बार बिहार में, और उसके साथ साथ किस तरह से विभागों का बंटवारा होगा, क्योंकि अब लोगों की दिलचस्पी है कि नए सरकार में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कैसी रहेगी? तो भाई देख लीजिए, ये 2005 से सरकार में गठबंधन है, बीच के 2 साल 2.5 साल छोड़ दें जी, 3 साल जो भी छोड़ दें, तो एक अंडरस्टैंडिंग है। और अभी तो प्री मैच्योर्ड होगा इस पर कुछ बोलना, क्योंकि राज्यपाल की ओर से निमंत्रण आना, फिर यहाँ से जाकर के अपना दावा ठोकना और फिर आगे की कार्रवाई करना जी। तो ये होने के बाद फिर दोनों आदमी मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपको इस पर पूरी चर्चा के साथ, स्पष्टता के साथ बताएंगे। गिरिराज जी, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2005 से लगातार नीतीश कुमार का हर मौके पर समर्थन किया है। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि आज दरअसल नीतीश कुमार जी की नैया भी भारतीय जनता पार्टी पार लगा रही है, तो क्या हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय, उसके साथ साथ एक स्पष्ट और निर्णायक भूमिका को अगले 5 साल में देखेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शायद बहुत सारी उम्मीदें
जो लोगों ने बीजेपी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगा रखी हैं वो भी पूरी होंगी? देखिए, स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री जब 2014 में बने थे तो उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं और पूर्वांचल के विकास का द्वार है बिहार। और आपने देखा कि 2015 में प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था। 2 लाख करोड़ का वहां काम हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री पूरे देश की एक कल्पना है, उसमें पूर्वांचल और बिहार उन प्राथमिकता के साथ है। जब है तो फिर कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा। एक और प्रश्न है कि चिराग पासवान से संबंधित। चिराग पासवान ने अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ अपने आप को बनाए रखा होता तो 37 सीटें और आपको मिल सकती थीं, ऐसा हमारा खुद का आकलन है। और आपका आंकड़ा 125 से कहीं ज्यादा, तकरीबन 160 और 170 के बीच में हो सकता था। क्या अब आने वाले दिनों में चिराग पासवान को एनडीए के साथ हम देखेंगे? आपको धन्यवाद कि आपने एक उस पहलू को छुआ है जो हमारे एनडीए से निकल गए। लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना ही कह पाऊंगा, जो बीत गई वो बात गई। वो बिहार के चुनाव में एनडीए के फोल्ड में थे ही नहीं चिराग जी, इसलिए अब उस पर चर्चा क्या करना। जब आगे होगा तो फिर देखा जाएगा। चलिए, तो फिर मैं एक निजी सवाल आपके सामने रखता हूं गिरिराज जी, और आप इसे बिल्कुल मेरा व्यक्तिगत सवाल समझ सकते हैं। क्या हम निकट भविष्य में आपको बिहार का नेतृत्व करते हुए देख सकेंगे? नहीं अजय जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। मैं राजनीति में एक साधारण परिवार से निकल के आया, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जी। और प्रधानमंत्री ने वो करके दिखा दिया जो देश को भरोसा नहीं था कि 370 धारा हटेगा, 35 से हटेगा, 3 तलाक पर कानून बनेगा और राम मंदिर बनेगा। अब तो एक आशा रह गया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। उसके बाद राम राम करके राजनीति से हटने का समय आ गया। ऐसा कैसे? हम आपको इतनी जल्दी कहाँ छोड़ने वाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता भी आपको राजनीति से इतनी जल्दी तौबा करने देगी। मैंने विधायकी राजनीति से, संसदीय राजनीति से अपने को अलग करूंगा जी, संगठन से अलग नहीं करूंगा। गिरिराज जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और एक बार फिर बहुत बधाई। आप सबकी मेहनत जबरदस्त काम आई, और धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद बिहार से जुड़ी कुछ और खबरें, उसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी से भी बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।